नाज़रीन, अरबों और ईरान को बिलाखिर होश आ गया। मशरिक़ी वस्ती की मौजूदा सूरत हाल ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली है और गुज़श्ता चंद दिनों में ईरान और अरब ममालिक के हवाले से कई खबरें और दावे सामने आए हैं। इन पर मुख्तलिफ किस्म की डिबेट जारी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ईरान की जानिब से खित्ते में मिसाइल हमले हो रहे हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है अब तक किसी अरब मुल्क ने ईरान के खिलाफ बराह रास्त अटैक नहीं किया। इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि अरब ममालिक सूरत हाल को गौर से देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में हमलों के पीछे कौन है। और इसी दौरान ईरान की जानिब से ये बयान भी सामने आया कि सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज पर होने वाले हमलों में ईरान का कोई हाथ नहीं है। ईरान ने वाज़े तौर पर यह कहा कि वो अरब ममालिक के साथ बराह रास्त तसादुम नहीं चाहता और खित्ते में कशीदगी को बढ़ाना उसका हरगिज़ मकसद भी नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया गया है कि बाज़ ममालिक में जासूसी नेटवर्क्स और खुफिया एजेंट्स पकड़े गए हैं जो मुबैना तौर पर खित्ते में हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। इन खबरों के बाद ये सवाल मज़ीद अहम हो गया कि आया खित्ते में होने वाले कुछ हमलों के पीछे कोई तीसरी ताकत तो नहीं है जो ईरान और अरब ममालिक को आपस में लड़ाना चाहती हो। और बाज़ तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है कि अगर ईरान और अरब ममालिक के दरमियान डायरेक्टली जंग शुरू हो जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पूरे खित्ते और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया को हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गलत मालूमात और जज्बाती बयानात से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरें अक्सर लोगों के दरमियान नफ़रत और गलत फहमियाँ पैदा कर देती है। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि खित्ते के जो ममालिक हैं ये तहम्मुल और समझदारी का मुजाहरा करें और किसी भी बड़े तनाज़े से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ एक या दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं। आप इस सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और ईरान तो वैसे ही जिंदाबाद। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया गया है कि बाज़ ममालिक में जासूसी नेटवर्क्स और खुफिया एजेंट्स पकड़े गए हैं जो मुबैना तौर पर खित्ते में हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। इन खबरों के बाद ये सवाल मज़ीद अहम हो गया कि आया खित्ते में होने वाले कुछ हमलों के पीछे कोई तीसरी ताकत तो नहीं है जो ईरान और अरब ममालिक को आपस में लड़ाना चाहती हो। और बाज़ तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है कि अगर ईरान और अरब ममालिक के दरमियान डायरेक्टली जंग शुरू हो जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पूरे खित्ते और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया को हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गलत मालूमात और जज्बाती बयानात से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरें अक्सर लोगों के दरमियान नफ़रत और गलत फहमियाँ पैदा कर देती है। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि खित्ते के जो ममालिक हैं ये तहम्मुल और समझदारी का मुजाहरा करें और किसी भी बड़े तनाज़े से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ एक या दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं। आप इस सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और ईरान तो वैसे ही जिंदाबाद।